नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। बताते चले कि अब मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। बीएसपी पार्टी जो है उसके साथ गठबंधन में थी अकाली दल पंजाब की पार्टी, लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि अकाली दल जल्द ही बीएसपी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लेगी। आखिर मायावती का साथ अकाली दल छोड़ रही है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और मायावती के लिए कितना बड़ा झटका है जब जब वो क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करने में लगी हो। मेरे साथ अमन सर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मायावती को जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि मायावती का साथ जो है अकाली दल छोड़ देगी, ऐसे में सर कितना बड़ा उनके लिए झटका है? देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर तमाम सारी खबरें हैं, तमाम सारी बातें हैं और चर्चाओं में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मायावती एक ऐसा नाम है, खासकर अगर यूपी के हिसाब से बात करें वहाँ पर बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा उनका कह सकते हैं रुतबा है। लेकिन जिस तरह से उनकी कमज़ोर कह सकते हैं कि अभी ग्राफ हुआ है, उससे उनकी छवि को भी नुकसान हुआ, साथ में पार्टी को भी नुकसान हुआ और साथ में जिस तरह से गठबंधन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जैसे छोटे दलों की बात चलती है। इसके अलावा जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि AIM के साथ गठबंधन बना लें और भी तमाम दलों के साथ गठबंधन बना, लेकिन अकाली दल के साथ में भी लगातार जो उनका रहा है रिश्ता, और तमाम तरह से मायावती कई मौकों पर ऐसा देखा जाता है कि अपना फायदा होने के बाद जो है गठबंधन को अलग कर लेती है। हमने 2019 में देखा कि जब वो सपा के साथ थी और जैसे ही उनके हिस्से में 10 सीटें आती हैं वो गठबंधन को तोड़ देती है, और ये बात लगातार उनके लिए कहा जाता है। लेकिन अब क्या वाकई वो कोई अहम कदम उठाने वाली है? अब क्या वाकई वो राजनीति में कोई जो है महत्वपूर्ण पड़ाव पर अपने आप को लेकर आना चाहती है? क्योंकि कह रही है कि मैं अकेले चुनाव लड़ना चाहती हूँ, अकेले दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो कि उनके हिसाब से अगर देखा जाए फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं कि वो अपनी बदौलत जो है इतना वोट बैंक हासिल कर पाएंगे जिससे वो कुछ सीटें जीत पाएं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव जो कि बहुत नज़दीक आ गया है, उनको अपनी रणनीति ज़रूर स्पष्ट करनी पड़ेगी, चाहे अकाली दल की बात करें या फिर और भी छोटे दलों की बात करें, किस तरह से उनका गठबंधन रहता है। और जो लोग उनसे अलग हो रहे हैं वो भी एक उनके लिए चिंता का सबब ज़रूर होगा, क्योंकि लगातार मायावती इस कोशिश में है कि एक बार फिर से पुराना रुतबा अपना हासिल किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो उस रुतबे पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन करके उनका कोई भला नहीं होने वाला है। तो ऐसे में क्या वो सपा के साथ जाएंगी, क्या वो एक बार फिर से इंडी गठबंधन में नजर आएंगी, या फिर एकला चलो की राह पर वो अकेले चलती हुई नजर आएंगी? क्योंकि उनकी छवि जिस तरह से मजबूत रही है उसका लाभ अगर वो जो है इंडी गठबंधन में जाकर उठाना चाहें तो उस समय उनको कई सारी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर चुनाव अकेले लड़ेंगी तो उनको काफी नुकसान यहाँ पे देखने को फिलहाल मिल सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि ऐसे समय पर मायावती से अकाली दल जो है अपना पीछा छुड़ा रही है, जब मायावती ये ऐलान कर चुकी है लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। और बता दें कि जिस तरीके से उनकी पार्टी अब क्षेत्रीय दलों को कह सकते हैं इकट्ठा करने में, उनको अपने दल में गठबंधन में शामिल करने में जुटी है, और ऐसे समय पर अकाली दल का जाना ये बेहद ही एक बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मायावती को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।